आपके बलियाबी को भी लंदन में जगह मिली थी, लंदन में जहां पाउंड चलता है। ये 2 साल पहले जो कोरोना आया है, ये 2 साल पहले जो कोरोना आया है, क्या क्या छीन ले गया पता नहीं है आपको। क्या क्या बर्बाद किया है आपको पता नहीं। अरे बाप क्या किसी का मरा है तो मौत बरहक है, कोई बात नहीं। लेकिन जो सबसे बड़ी दौलत हमारी लूटी है अल्लामा शहीदुर रहमान साहब, वो पहला रमजान था, लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने के बाद जो अदारे शरिया में उस वक्त तकरीबन 62 बच्चे थे हमारे, और जैसे ही चांद हो गया और रमजान, मैंने इदारे के नाजिम को फोन किया। मैंने कहा ऐसा है कि हमारे बच्चे हैं इदारे में, घर नहीं गए, हमारे बच्चों को इफ्तार के वक्त एहसास नहीं होना चाहिए। अरे भैया वो कौन लड़का है, क्या कर रहा है, बोलो तो बंद करे। उसको क्या मतलब है कि किस काम के लिए हम लोग मगज मार रहे हैं। हजरत वो जो पहला दौर गुजरा है, हर रोज किसी न किसी बड़े आलिम के इंतकाल की खबर आती थी। माफ कीजिएगा, अरबी इबारत पढ़ने वाला आलिम नहीं मिलेगा, लिख लीजिए जो मैं कह रहा हूं। बुखारी कह तो देगा स्टेज पर, इबारत नहीं पढ़ पाएगा मौलवी। रात को 2 बजे के बाद जब मोबाइल की घंटी बजती थी, डर लगता था मौलाना फोन उठाने पर कि अल्लाह जाने रात को, हर रोज रात ही को यह खबर क्यों आती है। 1 महीने में तकरीबन 48 ताज़ियतनामे हमने लिखे हैं, 48। और उस 48 में कोई ऐसा नहीं था जो किसी न किसी दारुल उलूम का शेखुल हदीस ना हो। मैं सोचता था मेरे अल्लाह, अगर यही रहा, अगर यही रहा तो हमारे बच्चों को हदीस रसूल कौन पढ़ाएगा, मीरास का मसला कौन बताएगा, अकीदे की वजाहत कौन करेगा। आज हम यहां खड़े हैं, हम अपने उलमा से, अइम्मा से विनती करेंगे, हाथ जोड़ के कहेंगे, संभाल सकते हो तो संभाल लीजिए। गांव का मकतब जिंदा कीजिए, गांव का मकतब। मत भागिए दौलत के पीछे, दौलत आपके पीछे भागेगी। आपके बलियाबी को भी लंदन में जगह मिली थी, लंदन में जहां पाउंड चलता है। अल्लामा शहीदुर रहमान साहब उस वक्त बलियाबी की, उस दौर में सिर्फ जुमा के दिन रहना था, सिर्फ जुमा के दिन रहना था, बाकी फ्री। उस दौर में तकरीबन 35 साल पहले बलियाबी को सिर्फ जुमा में रहने के लिए हिंदुस्तानी करेंसी के हिसाब से तकरीबन 90,000 रुपया पेमेंट था। रईसुल कलम को जब खबर मिली तो अल्लामा आए, और आने के बाद कहते, बेटा मैंने सुना है तू भी छोड़कर भाग रहा। मैंने कहा नहीं। बोले नहीं, तुम लंदन जा रहे, कोई साहब तुझको जुमा के लिए बुला रहे। एक काम करो बेटा, बहुत उम्मीद थी तुमसे, तुम भी पेशावर निकल गए।
ये ताला और चाबी लो और इदारी शरिया में लगा दो। जब दौलत कमा लेना और फुर्सत मिले तो आना तो खोल देना। उसी वक्त मैंने अपना पासपोर्ट मंगाया और उनके सामने फाड़ दिया। मैंने कहा मैं हिंदुस्तान से बाहर नहीं जाऊंगा। तब रईसुल कलम ने मेरे सर पर हाथ रखकर कहा, बेटा तुम अपना आज देख रहा, मैं तेरा 10 साल बाद वाला देख रहा हूं। तेरे पीछे दुनिया भागेगी, हुकूमत भागेगी। मैं फख्र के साथ कह सकता हूं कि उस कादरी फकीर की वो दूर रस नजरों ने देखा था। तो मैं आखिर में फिर आपसे पूछ लूं कि क्या आप हजरात मुत्तफिक हैं, मुत्तहिद हैं? क्या चाहते हैं कि इस तहरीक को आगे बढ़ाया जाए? जोर से बोले, क्या चाहते हैं बढ़ाया जाए? तो अगली कार्रवाई हजरत, अंत भला तो सब भला। रजिस्टर लीजिए मौलाना और ब्लॉक वाइज कम से कम आज कन्वेनर नामजद कीजिए। हाँ, उसी रजिस्टर पर। नहीं, रजिस्टर पे। और ये रजिस्टर मुस्तकिल होगा। आप एक तरफ से ब्लॉक वाइज आवाज दीजिए और जिस ब्लॉक के लोग नहीं हों उस ब्लॉक में जिस तरह आज हम चल कर आए हैं 2-4 आदमी की टीम बनाइए, लोग जाएं और उस ब्लॉक की बड़ी आबादियों में लोग बैठें, तब जाकर मसले का हल होगा। अल्लाह तबारक व ताला हम सबों को अहले सुन्नत और अकीदे अहले सुन्नत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। मुझे उम्मीद नहीं, यकीन है कि जब जब फ़कीरों ने अपनी चटाई समेटी है तो सत्ता सिमट गई है, और जब जब फ़कीरों ने अपनी चटाई फैला दी है तो एक नई दुनिया आबाद कर दिया। अब हम लोग चटाई फैलाएंगे, आने वाले हमारे बच्चे खौफ में नहीं, एतमाद के साथ अपने मजहब की बात करेंगे। अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। अगली कार्रवाई हजरत अब आप खुद माइक पर तशरीफ लाए।